खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का मालूम पड़ सके। बहुत 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 बड़ी खबर है क्योंकि पहली दफ़ा इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये मान लिया है कि वो जंग हारे। उन्होंने सबसे पहले सीज़ फायर की दरख्वास्त की। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानियों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए और इस पर खुश भी होना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि 7 की रात यानी 7 तारीख को 1:05 पर उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर, और 22 मिनट में बकौल उनके ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया। और 1:35 पर उन्होंने पाकिस्तान के DGMO से रब्ता किया और कहा कि इंडिया फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेगा। इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिस्ट हाइडआउट्स उनके मुताबिक को हिट किया है। यानी कि जब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने इंडिया को रिक्वेस्ट की कि जी सीज़ फायर कर दें, बस कर दें, ये बात आज उनके अपने मुंह से साबित हो गई कि सबसे पहले इंडिया ने रिक्वेस्ट किया। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा, वो ये कहते रहे लेकिन इतना लाउडली नहीं उन्होंने कहा कि इंडिया की रिक्वेस्ट को हमने आंसर किया था 10 तारीख को। यानी कि जो इंडिया ने 7 तारीख को ये रिक्वेस्ट की DGMO से कि सीज़ फायर कर दें, उसका जवाब बकौल पाकिस्तान उन्होंने दिया था 10 तारीख को। तो रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई थी, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया था जाकर 3 दिन बाद 10 तारीख को, जब पाकिस्तान ने इंडिया की ऐसी की तैसी कर दी थी। अब राहुल गांधी खड़े हुए उसके बाद, जो कि ओपोजिशन लीडर हैं, कांग्रेस के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या बात कर दी है। यानी कि आपने ये काम किया और फिर आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि भैया बस मैंने आपको घूंसा मार दिया, अब आपने मुझे घूंसा नहीं मारना। तो दैट वाज स्टूपिड। लेकिन ये क्यों उन्होंने ये वो सोचते थे कि ऐसा पॉसिबल है, इस पर मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सरेंडर था, दिस वॉज द सरेंडर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी कुछ झलकियां हैं वो आप जरूर देखें। 7 मई 2025 माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय DGMO ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के DGMO हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Speaker sir, you imagine दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। The government of India informed the government of Pakistan, we don't want to fight, surrender, 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 immediate surrender in 30 minutes. जी नाज़रीन, तो आपने ये देखा ये किस तरह ये बात हुई है उस पार्लियामेंट में, और दिस इज ग्रेट, दिस इज ह्यूज। ये एडमिशन पहली दफ़ा आया है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट नहीं की थी, इंडिया ने फौरन विद इन फ्यू मिनट्स सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, जो कि पाकिस्तान ने नहीं मानी थी। बिकॉज पाकिस्तान के DGISPR ने आकर बताया कि इन्होंने यहाँ हिट किया है और हम हिट करेंगे अपनी मर्जी से, अपने वक्त पे और अपने टारगेट्स पे, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हम चूज करेंगे अब हम उस पर हिट करेंगे। फिर इंडिया ने दोबारा ये हरकत की जब वो अब जो आप डॉट्स जोड़ते हैं तो पता चलता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की जो एयर बेसिस थी उनको टारगेट किया था मिसाइल्स के ज़रिए, डराने के लिए या जो भी वो उनका मकसद था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन शुरू किया फजर के टाइम और मतलब लितर परेड की इंडिया की, मज़े से, सुकून से। तो अब हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो इंडिया का रिएक्शन था वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि 19 में वो ये प्रैक्टिस कर चुके थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश कर लिया। ये जो एक न्यू नॉर्मल है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक न्यू नॉर्मल की एक फ़िलासफ़ी, एक थ्योरी,
इंडिया ने डेवलप की थी कि जी अगर हमारे टेररिस्ट अटैक होगा तो हम वहाँ पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाकर हम हमला करेंगे। ये चीज़ उन्होंने 2019 में की। उनके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर आकर पेलोड गिराया और उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर हमला किया। उनके अंदर जाकर उनके नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे, मिलिट्री के करीब भी उन्होंने पाकिस्तान ने बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। ये वो काम था। जब वो हो गया था तो उसके बाद उनका एक पायलट, जब पाकिस्तानी जहाज वापस आ रहे थे तो इंडिया के पायलट को गिराया गया, अभिनंदन को कैप्चर किया गया, इंडिया का जहाज गिराया गया। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की लीडरशिप, जिसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की टांगे काम पर थी, और उन्होंने अभिनंदन को विदिन 24 आवर्स वापस कर दिया। तो इंडिया को लगा कि यार ये तो हमने कर लिया, तो अभी हम दोबारा 25 में यही करेंगे तो इनका यही रिएक्शन होगा। उनको वो भूल गए कि यहाँ पर अब जनरल आसिम मुनीर बैठा हुआ है और वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, जो कि आर्मी चीफ को एक सवाल पूछता है कि जनरल साहब कितने चांसेस हैं जंग के बढ़ने के, तो आर्मी चीफ कहता है 50-50, और आगे से वज़ीर आज़म कहता है बिस्मिल्लाह करें, आप हक पे हैं। ये होता है रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स पे हम जंग जीते। हमने इंडिया की ऐसी की तैसी की। अब उनका डिफेंस मिनिस्टर का जो ये एडमिशन है, इससे बहुत चीज़ें वाज़ेह होती हैं, और वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी और वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। और अब ये सारी बातें वहाँ खुल रही हैं। अगर पाकिस्तान हारा होता तो ये सारी बातें पाकिस्तान में हो रही होती, पाकिस्तान में खुल रही होती। चूँकि ये इंडिया में खुल रही है, इसका मतलब है कि वो हारे हुए हैं और वो एडमिशन हो रहा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, और जो एजेंसियां हैं, जो आर्मी है, वो फ़ोन करती हैं कि जी ये हमारे बंदे हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको छोड़ दें, और वो हमें उनको फिर छोड़ना पड़ता है। अच्छा, ये सेम बयान था डॉन लीक्स का, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक एपेक्स कमेटी टाइप मीटिंग हो रही थी, जिसमें नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ वॉज द चीफ मिनिस्टर, और शहबाज शरीफ ने ये बात की थी कि हम पंजाब में लोगों को पकड़ते हैं लेकिन उसको फिर एजेंसियाँ छुड़ा लेती हैं। वो बात लीक हो गई। सिरिल अल्मेडा ने डॉन में वो लिख दी, और उसके बाद उसको कहते हैं डॉन लीक्स, और उस पर पूरी गवर्नमेंट हिल के रह गई थी, क्योंकि उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी रिपोर्ट आई, तो जो DGISP थे उस वक्त के, उन्होंने एक ट्वीट किया रिपोर्ट रिजेक्टेड का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू बना था। फिर वो ट्वीट डिलीट हुआ। फिर बाजवा साहब वज़ीर आज़म को मिलने गए, तो नवाज शरीफ ने उनको कहा कि तो नवाज शरीफ ने उनको कहा कि चीफ साहब इतना गुस्सा नहीं करीदा। सो वो इतना इशू वो चीज़ का बना था। अब हमारे गंडापुर साहब ने ये बात की, जो कि आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि वो सच है। देखें, बाजवा और फैज़ और इमरान के टोले ने मिलकर तालिबान को वापस लेकर आए, TTP को पाकिस्तान में वो बसाया, ये तब तो आप मान सकते हैं ये बात। लेकिन आज की लीडरशिप जो आज हो रहा है वो नहीं आप मान सकते। इनका ये पोस्चर नहीं है, वो ये नहीं कर रहे। सो ये गलत है। बहरहाल गंडापुर ने ये कहा, और फिर इंडिया ने एक एप्लीकेशन दी FATF में कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट से उतार के ग्रे लिस्ट में करें, क्योंकि इनके एक सूबे का वज़ीर आला ये कह रहा है कि वहाँ की एजेंसियाँ टेररिस्ट जो दहशतगर्द हैं उनके साथ मिली हुई हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ ह्यूज इवेंट। अब गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर जल्दी से अपडेट हुआ, उन्होंने रात को एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी पूरी कौम मुत्तहद खड़ी है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। बट इट्स टू लेस टू लेट। तो ये इस तरह की बातें करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मैं इस चीज़ में नहीं रहता कि जी उसने ये बात कर दी, ये है वो है। लेकिन आप ये कैसा उसने इत्तेफाक है कि उसने ये बात की और इंडिया ने फ़ौरन पिक की और वो FATF में चले गए। सो ये दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये गंडापुर ने ये बात कैसे की और इंडिया ने ये कैसे पिक कर ली फ़ौरन। मतलब वो तैयार बैठे हुए थे कि इंतज़ार में थे कि कोई ऐसी बात, छोटी मोटी करते रहते हैं लोग बातें इस तरह की, वो हर बात तो नहीं ना लेके जाते। तो ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये किस तरह इंडिया ने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो ये काम किया। क्या ये कोइंसिडेंस था या वाकई कोई इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन तो नहीं थी। ये भी देखें, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पाकिस्तान जहाँ पर इस टाइम खड़ा है, पाकिस्तान की दुनिया में एक इज़्ज़त है। ये एक बहुत बड़ी अटैम्प्ट है पाकिस्तान की इज़्ज़त को आप बेड़ागर करने की, क्योंकि ये बात याद रखें कि इंडिया ने जब से पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद से पाकिस्तान की इंटरनेशनल अरीना में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। उसकी वजह ये होती है, ये जो एग्रेसर्स होते हैं ना, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, इन लोगों की इज़्ज़त नहीं होती। इंडिया ने कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की। वहाँ पे सिख जो थे एक्टिविस्ट, उन लोगों को कनाडा में तो मरवाया, अमेरिका में कोशिश की, और एक आधा उन्होंने लो लेवल का केस किया भी है इंडिया ने।
पाकिस्तान में वो ये करते रहे हैं, ये जो भत्ता देते हैं, भत्ता नहीं मतलब वो जिसको वो स्पारी कहते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एक इंडिविजुअल को दुबई में बैठ के या मिडल ईस्ट में बैठ के, वो बंदा यहाँ मौजूद होता है 15, 20, 25 हज़ार, लाख, 2 लाख के लिए वो जाके बंदा मार देता है, उसको पता नहीं होता वो किसको मार रहा है, पर वो इंडिया उसको दुश्मन कंसीडर करता है। तो इस तरह की वारदातें करता है इंडिया। इसकी वजह से दुनिया अब इंडिया पर ट्रस्ट नहीं करती, वो कहते हैं ये कहाँ का बदमाश निकल आया। तो लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ वाकई जंग लड़ी है, जिसमें कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो आईसिस के लोग हैं उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले भी किया है, उनके खिलाफ ऑपरेशंस भी किए हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त है। इस तरह का बयान देना ये बड़ा गलत मामला है, इसको ज़रा देखना चाहिए। अच्छा, ये अब आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ सो गुड। मुझे तो ये आई एम एन्जॉइंग इट, आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। जब मैंने वाशिंगटन में बात की कुछ लोगों के साथ, मैंने उनको पूछा कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का क्या मामला चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रेड इनकी डील है, जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिन पे कि अमेरिका फंसा हुआ है और इंडिया उसको थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। इंडिया को ना समझ नहीं है अभी डोनाल्ड ट्रंप की कि डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परामेंट कैसा है। मैं आपको ये ट्वीट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप क्या चीज़ है। सो मिडल ईस्ट के लोग, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरेबिया ख़ासकर, दे अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप वेरी वेल। वो पता क्या है, सऊदीया ने ईरान को एक मैसेज दिया था ये जंग से पहले, इज़राइल और ईरान की जंग से पहले, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आपकी डील चल रही है न्यूक्लियर डील पर, न्यूक्लियर एसेट्स पर जो बातचीत चल रही है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना उसको मान लें और फ़ौरन मान लें। डोनाल्ड ट्रंप को लंबी निगोशिएशंस नहीं पसंद, आप समझ रहे हैं। ये एक स्पेशल बंदा सऊदीया से गया और खामनी साहब को मिला ईरान में, उनके बाकी लोगों को मिला गवर्नमेंट के, और उनको ये मैसेज दिया कि आप डोनाल्ड ट्रंप की ऑफ़र मान लें ताकि ये जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं ये कामयाब हो जाएं, एक पीस डील बन जाए। खैर वो नहीं कामयाब हुई। सो सेम फार्मूला अप्लाइज हेयर। इंडिया ड्रैग कर रहा है इन डिस्कशंस को। जो उनका ट्रेड का सेक्रेटरी है यूएस का, उसने भी ये बयान दिया है कि इंडिया इस चीज़ को ड्रैग करी जा रहा है इन टॉक्स को, और वो कोई मेजर प्लेयर नहीं है दुनिया में। वो ऑयल बेच रहा है, रशिया का ऑयल लेकर उसको रिफाइन करके दुनिया को बेच रहा है। तो इंडिया इज़ नॉट अ ग्लोबल प्लेयर, मतलब उसने कहा उसकी स्टैंडिंग नहीं है, ये इस तरह की हरकतें करता है, चीप हरकतें। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं है कि आप उसकी बात को रद्द करो और फिर उसको लंबा चलाओ, निगोशिएशंस को लंबा चलाओ। तो इंडिया ये कर रहा है, इंडिया से ये मिस्टेक हो रही है। अब आप ये ट्वीट पढ़ें। ट्रंप कहता है, सो हार्ड टू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैजंट रिस्पॉन्डेड टू माय ट्वीट्स, स्टेटमेंट्स और टैरिफ कंसर्न्स। वी गेव इंडिया सो मच, ग्रेट डील्स, डिफेंस सपोर्ट, बिग क्राउड्स, एंड येट टोटल साइलेंस, नॉट इवन अ थैंक यू। यानी 25% उन पर टैरिफ लगा दिया है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इनका शुक्रिया भी अदा करें। और बाय द वे पाकिस्तान पे इन्होंने 19% लगाया है। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। डोंट फॉरगेट आई एम द वन हु गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिक्लेयर सीज फायर। अब ये एहसान जता रहा है, लेकिन ये किसको जता रहा है एहसान? पाकिस्तान को तो नहीं जता रहा ना, इंडिया को कह रहा है ना। इस टाइम मोदी को कह रहा है, मोदी को एहसान जता रहा है कि मैंने तुम्हारा सीज फायर कराया, तुम्हारी हालत पतली थी, तुम्हारी बुरी हालत हुई थी। पाकिस्तान उस वक्त टाइम तुम पे मिसाइल मार रहा था और मैंने रोकी वो बात। सो डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट। और उन्होंने कहा, मैनी पीपल सेड आई शुड गोटन द नोबेल प्राइज फॉर इट। इंडिया कंटिन्यूज टू बेनिफिट व्हाइल अमेरिकन वर्कर्स सफर। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड मोदी बट दिस काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट will not in capital be forgotten. Bad for business, bad for friendship. I mean, I am loving it. जितना इनकी लड़ाई हो, फड्डा हो, उतना अच्छा है। ट्रंप इज पुशिंग इंडिया फॉर अ डील। ट्रंप कुछ चीज़ें चाहता है कि इंडिया एक्सेप्ट करे और उस पर टैरिफ्स जो हैं वो बिल्कुल लो करे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अमेरिका से वो बेचना चाहता है इंडिया को, और वो चाहता है कि इंडिया ब्रिक्स से साइड पर हो। 26 में इंडिया वुड बी द प्रेजिडेंट ऑफ ब्रिक्स। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप क्या कर रहा है। ही इज़ प्रेशराइजिंग इंडिया। हमारे हक में है, हमारे ये हक में है चीज़, अच्छे हैं। और वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहा है ताकि इंडिया को वैसे ही ये चीज़ बुरी लगे।
तो दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर अस, दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन। अब पाकिस्तान पे 19% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। लोग कह रहे थे कि बेस्ट वुड बी अगर 15% लगाते हैं, बट 19 इज़ नॉट बैड बिकॉज जो रीजन है उसमें ये सबसे कम टैरिफ है जो हम पे लगा है, सो विच इज़ गुड। इंडिया पे 25% लगा हुआ है, बाकी कुछ मुल्कों पे 20% भी है, तो हम पे ये 19% है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड टैरिफ। चलें इसमें से कुछ वो हो जाती कमी तो और बेहतर था, कुछ 17%, 16%, 15% हो जाता तो दैट वुड हैव बीन बेस्ट, बट 19 इज़ नॉट बैड और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वी होप कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इस अपने आप को इस काबिल करना चाहिए, इतनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए कि जो हम अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकें और वहाँ पे भेज सकें, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एनीवे, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।